तो मैं आपको ऑप्शन मैंने दे दिया है 0 1 2 3। तो ऑप्शन में आपको क्या मिला वो चीज आपको देखना है। और मैंने आप बोला था जब कोई सम संख्या, देखिए यहाँ भी सम संख्या है, यहाँ भी सम संख्या, यहाँ भी, इसमें तो ढेर सारा है, लेकिन अगर उसमें 5 दिख जाए, देखिए 5 और सम संख्या कोई दिख जाए तो आपका आंसर 0 ही होगा। कैसे? चलिए हम जानते हैं 6 का 6 होता है और 5 का 5 होता है, तो 5 6 का कितना होगा 30, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 0। मैंने आपको बोला था कि 2 सेकंड, आप देखते ही मारिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन आपका होगा 128 पावर 382 प्लस पावर आपका होगा 373 में इकाई अंक है, में इकाई अंक है। इकाई अंक की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे। तो अब देखिए अगर मैं इकाई अंक की बात करूं कि इसमें इकाई अंक कितना है, तो दोस्तों आपको बहुत आसानी से चेक करना है। इसमें आप अगर भाग देंगे 384 में 4 से, तो देखिए कितना आएगा कि यहाँ पे करेंगे तो 4 9 36 होगा, 2 बचेगा, 4 6 24 होगा, 82 है दोस्तों 82। तो यहाँ पे 24 5 जा 20, आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा। दोस्तों वैसे भी 2 आएगा, और मैं बोलता हूँ अगर 4 से भाग देना केवल लास्ट 2 में दीजिए। आप ऐसे भी कह सकते, चेक कर सकते थे यहाँ पर कि अगर आप 82 में आप डिवाइड करते 4 से, तो 4 दूना 8, तब भी दोस्तों शेष कितना आता आपका 2 ही आता, क्योंकि 2 केवल बच रहा है। तो आपको इसमें करना है 8 पावर 2, क्योंकि यहाँ पे शेष जो आपका 2 बचा है और यहाँ पे 4 है। और जब आप इसमें 73 में आप डिवाइड करोगे, 73 को जब आप करोगे तो 1 बढ़ जाएगा और यहाँ 3 आएगा, और 3 जब आ रहा है तो आपको देखना है कि उसको कैसे सॉल्व किया जा रहा है। तो 3 और 3 तो ये 8 टाइम जाएगा, तो शेष आपका 1 बचेगा। कितना बचेगा? 4 पावर 1, क्योंकि आप जब भाग देंगे तो आपको ऐसे मिलेगा। तो आपका शेष कितना आएगा? 4 आएगा। यहाँ चाहे जितना लिखा है केवल लास्ट 2 अंक में 4 से भाग आप देंगे, जो शेष बचेगा वह उसका पावर हो जाएगा। अब 8 का जब 2 में करेंगे तो 64 होगा, और 4 का 1 पे करेंगे 4 होगा, तो इसका इकाई अंक 4, इसका इकाई अंक 4, तो 4 धन 4 बराबर कितना होगा 8। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों इकाई अंक 8 होगा, इसमें इकाई अंक 8 होगा। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, मैंने बोला था मैं सेकंड पार्ट में केवल क्वेश्चन बताऊंगा कि क्वेश्चन कितने टाइप से बन सकते हैं, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं और समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। आजकल दोस्तों लोग कहते हैं ना कि बहुत लोग कहते हैं कि अभी कुछ दोस्तों का फोन आया था, उन्होंने कमेंट किया था, दोस्तों मैं कोई जब सॉन्ग सुनता हूं तो मुझे याद हो जाता, मुझे भूलता नहीं है। लेकिन मैं ये सब मैं कोशिश करता हूं, आता है, फिर अगर कहते हैं कि अगर उसका हम बार बार ना करें, सॉल्व ना करें, तो क्वेश्चन भूल जाता है। दोस्तों क्या होता है, जिसको आप बहुत हार्डली जिस चीज को आप करेंगे चाहेंगे वो चीज ना भूले, तो चाह कर आप उसको भूल नहीं पाएंगे। अपनी ही कोई स्टोरी लीजिए और उसको आप चाहते हैं कि वो आपके लाइफ से भूल जाए, लेकिन जितना कोशिश करते हैं उतना याद आता है। तो आपको इसमें भी ऐसे कुछ हर्टली तरीके से आपको सोचना है कि आपको कुछ सक्सेस होना है, कुछ करने के लिए आपको सबसे पहले कठिन वर्क करना पड़ेगा, तब आप होंगे। चलिए इसी के साथ एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे। क्वेश्चन आपका इस तरीके से है दोस्तों, ऐसे पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5 में इकाई अंक है। इसमें आपको बताना कि इकाई अंक कितना है, ये चीज आपको बताना है दोस्तों कि इसमें इकाई अंक कितना है, ये चीज समझिए बात को। अब मैं बात करूं तो बहुत आसान है दोस्तों, इकाई अंक की मैं बात कर रहा हूं
और इकाई अंक के बारे में पूछ रहा है तो देख लो 0 1 2 3, अब की बार 4 आने का चांस है। अब की बार कितना आने का चांस है? 4 आने का चांस है। चलो हम लोग को सपोज नहीं पता है तो मालूम है कि 0 का तो 0 होता है भाई, 0 पावर चाहे जितना लगा दो उसका वैल्यू 0 होगा। और किसका होगा भाई? 1 के पावर 3 है, जब 1 के पावर 3 है चाहे जितना पावर होता है तो वही रहता है, चेंज नहीं होता। अब आता है 2 की बात। अब 2 के लिए मैंने आपको एक बताया था, अगर 2 के पावर 1 है तो उसका वैल्यू 2 होता है, 2 के पावर 2 है तो उसका वैल्यू 4 होता है, 2 के पावर 3 है तो उसका वैल्यू 8 होता है, और 2 के पावर 4 है तो उसका वैल्यू आपका कितना हो जाता है? 6 हो जाता है दोस्तों। कितना होता है? 6 होता है। ऐसे मैंने आपको बताया था। फिर ऐसे प्रक्रिया फिर चलेगी, फिर आएगा 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 6 आएगा। जैसे 2 पावर 5 हो गया तो फिर 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, 2 पावर 8 हो गया तो 8 आ जाएगा। ऐसे दोस्तों चलेगा। अब 3 की बात मैं करता हूं, 3 की बात मैं करूं तो 3 के पावर 1 3 होगा, 3 पावर 2 9 होगा, 3 पावर 3 7 होगा, 3 पावर 4, अगर मैं 4 की अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों तो 4 के लिए अगर बात करें तो 1 होता है, मतलब इसका इकाई अंक 1 होता है दोस्तों, पावर नहीं। जैसे पावर आपका 27 यहाँ हो जाएगा, ऐसे मैं बात कर रहा हूं। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन को बताने की मैंने कोशिश किया है, तो समझ लीजिए बात को। ये सब आपको जब माइंड में आ जाएगा तो अपने आप हो जाएगा। और अगर नहीं आपको याद है तो क्या करना है, इस जब 5 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा, और यहाँ पे जब आप 2 के घाते 4 करेंगे तो 16 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 घाते 4 का जो मान होता है 6 होता है, तो 6 हो गया। और इसका कितना हो गया दोस्तों? 1 हो गया। कहाँ से पता चला? यहाँ से देखिए पता चला है कि 3 घाते 4 जो होगा उसका वैल्यू 1 होगा। फिर जब आप आगे जाएंगे 5 पे, 3 घाते 5 तो उसका वैल्यू 3 हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 घाते 5 करेंगे आप, क्योंकि इकाई अंक से मतलब है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे मैंने बताया कि क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कैसे नहीं सॉल्व करेंगे। ये सब चीज आप ध्यान से समझ लीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन को किया जा रहा है। यही चीज आपको मुझे बताना है और समझाना है। तो यहाँ पे 1 हो गया। जब इसका किए हम लोग, अब समझ लीजिए जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2 ऐसे करेंगे, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4 तो 6 आ जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो आप जोड़ लीजिए 6 3 9 1 10, तो इकाई अंक आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? 0 होगा। इसमें इकाई अंक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका हो गया। लास्ट क्वेश्चन और है आपका, एक क्वेश्चन मैं और बताऊंगा, उसके बाद दोस्तों आप मैं समझूंगा कि आप सारे क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, क्योंकि इसके बाद आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जा रहा है। जैसे अब यही क्वेश्चन आ जाता दोस्तों इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा, पावर 2, फिर आपका हो जाता दोस्तों पावर 2, फिर आपका दोस्तों हो जाता पावर 2, फिर दोस्तों आपका हो जाता पावर 2 में इकाई अंक का मान होगा, में इकाई अंक का मान होगा। आपका ऑप्शन देता है 0 1 3 4, ये आपका ऑप्शन है। अब दोस्तों इसी को करना था, आप कैसे करेंगे? तो मैंने अभी बताया है कि 0 का 0 होता है, 1 का 1 होता है, 2 पावर अगर यहाँ पे 2 है और पावर 2 है जैसे आप दिया है तो उसका वैल्यू 4 होता है। 3 पावर 2 का इकाई अंक कितना होता है? 9 होता है। अब जोड़ लीजिए 9 और 4 13 1 14, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्तों? 4। तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? 4। और एक क्वेश्चन मैं और ले लूं ताकि आपका कोई दिक्कत ना हो इकाई अंक निकालने में। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपका होगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है ये समझ लीजिए। 264 पावर 102 प्लस 264 पावर 103। अब मैंने आपको बोल रहा था दोस्तों कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करेंगे। देखिए जब इस यहाँ पे आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 पहले से बच रहा है, क्योंकि जो 4 का रिमाइंडर होगा वो या तो 1 होगा या तो 2 या 3। यही आपका 4 से भाग देने पे जो शेषफल होता है या तो 1 आता है
या फिर 2 आता है या फिर 3 आता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 दिया है तो हमको भाग देने की जरूरत नहीं है कि आप 102 में भाग दें 4 से फिर शेषफल बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 पावर 2 हो गया। यहाँ पे दोस्तों 3 बचेगा, शेष जब 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे 4 पावर 3 हो गया। अब देखिए जब 4 का 2 बार करेंगे तो कितना होगा, 16 आएगा। और वैसे भी दोस्तों अगर 4 के पावर सम संख्या है तो उसका इकाई अंक 6 होता है। अगर 4 के पावर विषम संख्या है तो उसका जो वैल्यू होता है 4 होता है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 6 4 10, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 4 10, इकाई अंक 0। तो जो इसमें इकाई अंक होगा, इसमें इकाई अंक आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको इकाई अंक में मैंने आपको बताया, 2 पार्ट में मैंने बताया है। यदि आपको कोई समस्या आ रही हो, कोई दिक्कत हो रहा हो, किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा हो, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझसे आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।